जय हिंद दोस्तों। हैज फास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रेखा गैस पेपर हिस्ट्री सब्सिडरी है, पार्ट 2 वाले के 2021 एग्ज़ाम जिनका है उनके लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क हो जाएगा। 14 फरवरी 1883 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित था? इसका आंसर क भी हो जाएगा, ख भी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। जो बाबर का रक्त था ना, वो तैमूर लंग के भी था, चंगेज खा के भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ग, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। कितने वर्ष की आयु में बाबर फरमान का उत्तराधिकारी बना? तो बाबर जो है ना 12 वर्ष के, मिनिमम 12 वर्ष के आयु में ना फरमान का उत्तराधिकारी बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर ख हो जाएगा। 1519 ईस्वी में। कामरान बाबर का कौन था? जो कामरान है वो बाबर का कौन था? तो उसका बेटा था। ठीक है, कामरान बाबर का बेटा है। इसका घ आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो इसका आंसर ग हो जाएगा। 5 बार बाबर ने भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर ख हो जाएगा। बाबर और राजपूत खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ना, बाबर और राजपूत के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर ख हो जाएगा। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। हुमायूं की जन्म तिथि है। हुमायूं की जन्म तिथि है। इसका आंसर क हो जाएगा। मार्च 1508 ईस्वी हुमायूं की जन्म तिथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका आंसर ख हो जाएगा। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमजोर, अव्यवस्थित और रीढ़हीन था। इसका आंसर क हो जाएगा। सहमत है, इस बात से हम सहमत है कि हुमायूं का जो राजतंत्र था ना, शांति के समय बहुत ही कमजोर था। ठीक है, अव्यवस्थित था, रीढ़हीन भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। ठीक है, चौसा का युद्ध जो हुआ ना, हुमायूं और शेर खां के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। बाबरनामा के रचयिता कौन है? बाबरनामा के रचयिता स्वयं बाबर ही है। ठीक है, क इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा नहीं। दूसरा
राजा नहीं हुआ, यह किसके संबंध में कहा गया है? तो यह जो कहा गया ना शेर शाह को, शेर शाह के संबंध में कहा गया है। उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है, किंतु उसके जैसा भागा कोई दूसरा नहीं है। यह किसके संबंध में कहा गया है? तो शेर शाह के संबंध में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह शासक था। शेर शाह शासक कहाँ का था? अफगान का था। ठीक है, शेर शाह जो शासक था अफगान का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, शेर शाह किस वंश का था? शेर शाह सूर्य वंश का था। ठीक है, शेर शाह कहाँ का था? सूर्य वंश का था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर ख हो जाएगा, खरीद खा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का जन्म कब हुआ था? शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह कब शासक बना? शेर शाह, इसका आंसर क हो जाएगा, 1530 ईस्वी में शेर शाह शासक बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेर शाह के जीवन में नया मोड़ आया? इसका आंसर ग हो जाएगा, सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष में शेर शाह को जीवन में नया मोड़ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि दी गई? इसका आंसर ग हो जाएगा, चौसा युद्ध में हुमायूं की हार के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह की धार्मिक नीति थी। शेर शाह की धार्मिक नीति, इसका आंसर ग हो जाएगा, उदार। शेर शाह की जो धार्मिक नीति थी ना, उदार था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शेर शाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है, शेर शाह से छीनकर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? तो इसका आंसर ख हो जाएगा, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। ख इसका आंसर सही होगा, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, हजार दे हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? इसका आंसर ग हो जाएगा, जहांगीर को हजार दुआओं वाला बच्चा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर घ हो जाएगा, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का राजरोहण कब हुआ? जहांगीर का राजरोहण कब हुआ? इसका आंसर क हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी? तुजुके जहांगीरी किसने लिखी? ठीक है, इसका आंसर ग हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? इसका आंसर ख हो जाएगा, 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है,
33 नंबर क्वेश्चन है, खुसरो कौन था? खुसरो जहांगीर का बेटा था। ठीक है, खुसरो कौन? जहांगीर का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? इसका आंसर ग हो जाएगा, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, खुर्रम कौन था? खुर्रम कौन था? इसका आंसर घ हो जाएगा, जहांगीर का बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां कौन था? शाहजहां जहांगीर का बेटा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व विरोधाभास का प्रतीक था। सहमत है इस बात से हम। जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व विरोधाभास का प्रतीक था, इस बात से हम लोग सहमत है, बिल्कुल सहमत है, इसलिए आंसर क हो जाएगा सही। 38 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर की विशेषता थी? जहांगीर की विशेषता अकबर के लिए असीम भक्ति भी थी। ख इसका आंसर नूर जहां के प्रति स्नेह भी था, न्याय प्रिय भी था, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसका आंसर घ से। जहांगीर की विशेषता इनमें सभी है, उपरोक्त सभी। अकबर के लिए असीम भक्ति भी है, नूर जहां के प्रति स्नेह भी है, न्याय प्रिय भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर है क्वेश्चन, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर क हो जाएगा, खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क इसका आंसर सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? शाहजहां, इसका घ आंसर सही होगा, 4 फरवरी 1628 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब कब बादशाह बना? औरंगजेब कब बादशाह बना? इसका आंसर क हो जाएगा, 1658 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम था, इसका आंसर ग हो जाएगा, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का नाम था? शिवाजी के पिता का नाम था, इसका आंसर ग हो जाएगा, राजा राम। शिवाजी के पिता का नाम था राजा राम। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम था? शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, शिवाजी के माता जीजाबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? इसका आंसर क हो जाएगा, 16 जून 1674 ईसा पूर्व में। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 ईसा पूर्व में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, संभाजी शिवाजी के कौन थे? तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका आंसर क हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इसका आंसर ग हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ख आंसर हो जाएगा, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ग हो जाएगा, 1516 ईसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष
किससे बनाया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अली को बाबर ने अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासकों की पदवी थी। मुगल शासक की पदवी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बादशाह। ठीक है, यही हम एंड करते हैं अपने वीडियो को। और चाहिए तो कमेंट में जल्द से जल्द बोले।